वेलकम बैक टू गाइस माय चैनल जिसका नाम है अनूप क्रिएशन। और अपने आज के सफ़र में हम लोग आज पहुंच चुके हैं बाबा महाकाल के दरबार में। तो यहाँ आपको बाबा महाकाल के दर्शन भी होंगे और उनके बारे में यहाँ की जो कथाएं हैं और जो रहस्य हैं उनके बारे में भी पता चलेगा। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। और गाइस चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें जिससे कि हमारे जो है और नोटिफिकेशन आप तक पहुँचें। महाकाल बाबा के दर्शन के लिए मुख्य द्वार से गर्भगृह तक कतार में लगकर श्रद्धालु पहुंचते हैं। जैसा कि हम लोग जा रहे हैं कतार में, आप देख रहे हैं कि लाइन बनी हुई है। मंदिर में एक कुंड भी है जहां स्नान करने से पाप व संकट नाश होते हैं। आपको बता दें कि बाबा महाकाल सृष्टि की उत्पत्ति के साथ स्वयं प्रकट हुए थे। आज भी उज्जैन के राजा महाकाल ही हैं। बाबा महाकाल के बारे में एक कथा प्रचलित है जो आज भी सच है। पहले किसी भी राजा को महाराज महाकाल की नगरी उज्जैन में ठहरने की इजाज़त नहीं थी। ऐसा इसलिए कहा जाता था कि सदियों पहले कोई राजा एक रात यहाँ गुजार ले तो उसे अपनी सल्तनत गंवानी पड़ती थी। शायद यही वजह है कि आज भी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री रात के समय उज्जैन में नहीं रुकते हैं। ऐसी मान्यता है कि शिव जी को अर्पित की गई भस्म का तिलक लगाना चाहिए। भगवान शिव को अर्पित की गई भस्म का तिलक लगाने से पुण्य की प्राप्ति होती है। जैसा कि आप लोग सामने देख पा रहे हैं, हम लोग पहुंच चुके हैं अब गर्भगृह की ओर और बिल्कुल बेहद नज़दीक हैं हम गर्भगृह के। आप देखेंगे आगे की तरफ, ये देखिए सामने की तरफ ये है गर्भगृह श्री महाकालेश्वर मंदिर दर्शन। और जय हो महाकाल बाबा की। हम लोग पहुंच चुके हैं गर्भगृह में। ये हैं बाबा महाकाल। गाइस कैमरा मोबाइल फ़ोन रिस्ट्रिक्शंस की वजह से हम आपको इससे ज़्यादा नहीं दिखा सकते। हमने आपको जब महाकाल के दर्शन कराए हैं आप देख पाए हैं। और गाइस हम लोग अभी बाहर आ चुके हैं गर्भगृह से। बाबा महाकाल के दर्शन किए थे अभी आप सभी लोगों ने। और बताते चलें कि उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में कई देवी देवताओं के कई सारे मंदिर बने हुए हैं। तो गाइस जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि भगवान शिव को अर्पित की गई भस्म का तिलक लगाने से पुण्य की प्राप्ति होती है, साथ ही कई जन्मों के पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। महाकाल की पूजा में भस्म का विशेष महत्व है और यही इनका सबसे प्रमुख प्रसाद है। ऐसी धारणा है कि शिव के ऊपर चढ़े भस्म का प्रसाद ग्रहण करने मात्र से रोग दोष से मुक्ति मिलती है। तो बोलो बाबा महाकाल की जय। सो गाइस जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, हम लोग आ चुके हैं मंदिर के बाहर। हमने बताया था आपको पहले ही, और हम आपको अब मंदिर परिसर का भ्रमण करा रहे हैं। मंदिर परिसर का घुमा रहे हैं। आप देखिए चारों तरफ मैंने बताया था छोटे छोटे मंदिर कई सारे हैं देवी देवताओं के, वो हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखते रहिए। इसी क्रम में हम आपको आगे लेके आए हैं जहाँ पे बाबा महाकाल की पगड़ी रखी हुई हैं कई सारी। आप देखिए सामने की तरफ कई सारी पगड़ियाँ जो पहनाई जाती हैं बाबा महाकाल को, वो रखी हुई हैं। दरअसल उज्जैन में महाशिवरात्रि पर धूमधाम से बाबा महाकाल का विवाह समारोह आयोजित किया जाता है, जिसमें बाबा की बारात का आकर्षक देखते ही बनता है। इस दौरान जब बाबा को सजाया जाता है तो बैतूल में बनी पगड़ी उन्हें पहनाई जाएगी, जिसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। सो गाइस जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग आ चुके हैं मोक्षदायिनी शिप्रा नदी के तट पर। कहा जाता है मोक्षदायिनी नदी शिप्रा का काफ़ी पौराणिक महत्व है और यह मध्य प्रदेश की धार्मिक और ऐतिहासिक नगरी उज्जैन से होकर गुजरती है। उज्जैन की शिप्रा नदी जहां हर 12 वर्ष बाद सिंहस्थ कुंभ का आयोजन किया जाता है। कुंभ विश्व का सबसे बड़ा मेला है। दोस्तों पौराणिक कथाओं के अनुसार बहुत समय पहले भगवान शिव ने ब्रह्म कपाल लेकर भगवान विष्णु से भिक्षा मांगने पहुँचे। तब भगवान विष्णु ने उन्हें उंगली दिखाते हुए भिक्षा प्रदान की। इस अशिष्टता से भगवान भोलेनाथ नाराज हो गए और उन्होंने तुरंत अपने त्रिशूल से विष्णु जी की उस उंगली पर प्रहार कर दिया। उंगली से रक्त की धारा बह निकली जो विष्णु लोक से धरती पर आ पहुंची और इस तरह ये रक्त की धार शिप्रा नदी में परिवर्तित हो गई। सो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं हर सिद्धि मंदिर में। माता के 51 शक्तिपीठों में से एक ऐसा चमत्कारिक अद्भुत शक्तिपीठ है जहाँ की मान्यता है कि यहाँ स्तंभ पर दिया लगाने से हर मन्नत पूरी होती है।
दोस्तों कहा जाता है कि उज्जैन के राजा विक्रमादित्य हरसिद्धि माता के परम भक्त थे और हर 12 साल में एक बार वो अपना सिर माता के चरणों में अर्पित करते थे। लेकिन माता के चमत्कार व उसकी कृपा से राजा का सिर पुनः मिल जाता था। लेकिन इसके बाद 12वीं बार जब उन्होंने अपना सिर चढ़ाया तो वह फिर वापस नहीं आया। इस कारण उनका जीवन समाप्त हो गया। आज भी मंदिर के एक कोने में 11 सिंदूर लगे रुंड पड़े हैं। कहते हैं ये उन्हीं के कटे हुए मुंड हैं। यहाँ की मान्यता है कि यहाँ स्तंभ जो कि आप ये अभी देख रहे हैं, इन स्तंभ पर दिया लगाने से हर मन्नत पूरी होती है। इन दीप स्तंभों की स्थापना जो है राजा विक्रमादित्य ने करवाई थी। और ये जो दीप स्तंभ हैं ये मंदिर प्रांगण में मौजूद हैं और जो कि लोगों के आकर्षण का केंद्र भी है। दोनों स्तंभों में मिलाकर लगभग 1011 दीपक हैं। कहा जाता है कि इन स्तंभों पर दीप जलाना बहुत कठिन होता है। मान्यताओं के अनुसार दीप जलाने का सौभाग्य हर व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता। कहा जाता है कि जिस किसी को भी यह मौका मिलता है वह बहुत ही भाग्यशाली माना जाता है। दोनों दीप स्तंभों को एक बार जलाने में लगभग 4 किलो रुई की बाती व 60 लीटर तेल लगता है। समय समय पर इन दीप स्तंभों की साफ सफाई भी की जाती है। दोस्तों इन दीप स्तंभों पर दीप जलाने के लिए पहले से करवानी होती है बुकिंग। गाइस अभी आप लोग देख रहे हैं, देखिए किस तरीके से दीप जलाए जा रहे हैं। ये देखिए आप किस तरीके से, कितनी फुर्ती के साथ, कितनी तेज़ी के साथ सारे दीप जलाए जा रहे हैं। एक एक करके सारे दीप जलाए जा रहे हैं। ये देखिए पहले इन दीपक में इनमें रुई लगाई जाती है, इनमें तेल डाला जाता है, फिर उसके बाद में इस तरीके से दीप जलाए जाते हैं। कहा जाता है कि ये जो दीपमालाएं हैं ये मराठा कालीन हैं और रात के समय आप जैसा कि देख पा रहे हैं उनके प्रज्वलन से रोशनी का एक अनूठा वातावरण निर्मित हो रहा है। प्रत्येक स्तंभ में लगभग 500 दीपक हैं। कुल संख्या 1000 है और इन दीपमाला को प्रशिक्षित व्यक्ति के द्वारा ही प्रज्वलित किया जाता है। आप देखिए ये लोग प्रज्वलित कर रहे हैं और कितने अच्छे तरीके से, एक सुंदर नज़ारा, बहुत अलौकिक नज़ारा है। आप सभी इस नज़ारे का आनंद लीजिए, एकदम सुंदर। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं अभी काल भैरव मंदिर में। और काल भैरव मंदिर जो है शिप्रा नदी के किनारे भैरवगढ़ क्षेत्र में स्थित है। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ भगवान काल भैरव की प्रतिमा को शराब का भोग लगाया जाता है। गाइस यहाँ आश्चर्य की बात यह है कि देखते ही देखते वह पात्र जिसमें मदिरा का भोग लगाया जाता है खाली हो जाता है। यह शराब कहाँ जाती है, यह रहस्य आज भी बना हुआ है। यहाँ रोज़ श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है और इस चमत्कार को अपनी आंखों से देखती है। इस मंदिर के बारे में कई बातें ऐसी भी हैं कि अनेक वैज्ञानिक इस मंदिर का रहस्य जानने के लिए यहाँ आए, लेकिन वे भी इस चमत्कार के पीछे का कारण जान नहीं पाए आज तक। तो वाकई में एक बहुत अचरज भरी बात है, ये अनोखी बात है। तो आप सभी लोग ज़रूर देखें इस अनोखे रहस्य को, अनोखी
बात को। सो गाइज, करते हैं अब इस वीडियो को समाप्त और आपसे मिलते हैं अगले किसी अनोखे स्थान पे, जहाँ की कुछ अलग ही विशेषताएं होंगी। तो बोलो जय बाबा महाकाल की।